नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर से बंगाल की और आज बात करेंगे अभिषेक बनर्जी की। क्योंकि अभिषेक बनर्जी एक प्रकार से तिलमिला से गए हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने अपने ट्विटर यानी एक्स हैंडल पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि उनके लगभग उनके जो ऑफिस में काम करने वाले या उनके जो सहयोगी थे, उनमें से लगभग 25 लोगों को अभी तक पुलिस उठा चुकी है, यानी उनको गिरफ्तार कर चुकी है। अलग-अलग, कोई ईडी किसी मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है, किसी मामले में सीआईडी कार्रवाई कर रही है, कोई और भी मामला है और इस पूरे प्रकरण में अभी तक 25 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये सभी अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। अभी हालिया गिरफ्तारी जो हुई है वो देवराज चक्रवर्ती की हुई है और देवराज चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है कि वो सुमित राय से भी ज्यादा करीबी हैं और इसी के बाद अभिषेक बनर्जी तिलमिला गए। यानी कि अब अभिषेक बनर्जी को लग रहा है कि सुमित तो अभी तक नहीं पकड़ाया, लेकिन जो पकड़ा गया है वो सारे राज खोल देगा। अब उसके बाद से जैसे ही देवव्रत बनर्जी की गिरफ्तारी होती है, इधर अभिषेक बनर्जी के कान खड़े हो जाते हैं। अभिषेक बनर्जी को अब लगने लगा है कि अब उनका बचना नामुमकिन सा है। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे ये आखिर देव गिरफ्तारी हुई देवव्रत बनर्जी की और तिलमिला गए हैं अभिषेक बनर्जी। ऐसा क्या रिश्ता है कि अभिषेक बनर्जी तिलमिला गए हैं? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जी। अभिषेक का खास आदमी इनका इसका नाम ही था देवव्रत बनर्जी का। दूसरी हम्म। बात, इसको ये इतना हिंसक और गुस्सैल रहा है कि इसका हम्म। नाम पड़ा है बागोई बागोई हाट का शेर। हम्म। और धीरे धीरे इसने अभिषेक बनर्जी की करीबी टीम में जगह बना ली और उसके हम्म। बाद अभिषेक बनर्जी के बहुत सारे राज इसको पता है। और इसके अलावा इसने हम्म। जो है, इसके बहुत सारे अवैध कारोबार हैं। कहा जा रहा है सैकड़ों करोड़ रुपए की इसने प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। और हम्म। उस प्रॉपर्टी में किस किस की हिस्सेदारी है, हम्म। किस किस ने उस प्रॉपर्टी में अपना हाथ डाला हुआ है, ये हम्म। सब क्योंकि ईडी ने अब वो जांच के लिए ले लिया है। और देखिए, हम्म। हलफनामा, अब मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, उसकी बिल्कुल। पत्नी ने चुनाव संबंधी हलफनामा, अदिति मुंशी इनकी पत्नी है, हम्म। इन्होंने चुनाव का हलफनामा दिया था प्रवीण। और अदिति जिसमें मुंशी जो है वो टीएमसी से विधायक रह चुकी है। जी, उस हलफनामे हम्म। में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति लिखी है इन्होंने। हम्म। यानी 200 करोड़ रुपए तो लिखित संपत्ति लिखी है, मतलब बेनामी कितनी घोषित होगी? है। बेनामी कहा जा रहा है, ये हजारों करोड़ का मामला होगा, वो तो छुपा छुपा के 200 करोड़ तक लाए ये लोग। अब हम्म। ईडी, हम जानते हैं कि देखिए, इकोनॉमिक करप्शन और उसके ट्रेल को ईडी पकड़ सकती, सीबीआई जल्दी नहीं पकड़ पाती। तो हम्म। ईडी ने इसको हिरासत में लेकर इसकी बेहिसाब संपत्तियों की जांच शुरू की है। और देखिए, हम्म। जैसे ही कल ईडी की हिरासत में गया और इसने कोर्ट से वो भी मांगी, कुछ राहत भी मांगी थी, अग्रिम जमान, अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी मांगी बेल थी। मांगी, हम्म। कलकत्ता हाईकोर्ट। हम्म। जैसे ही वो जमानत याचिका खारिज हुई, वैसे हम्म। ही अभिषेक बनर्जी बौखला गया। और हम्म। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, हर हम्म। जगह उसने जो है अब एक अपना भड़ास निकाला। भड़ास ये निकाला, उसका ये हम्म। कहना है कि उसके ग्रुप के 25 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया हम्म। और उससे पूछताछ करके जबरदस्ती उस फॉल्स अगेंस्ट दिलवाना चाहती है। किसके खिलाफ? हम्म। अभिषेक अभिषेक बनर्जी के के खिलाफ। खिलाफ। अब देखिए, अब हम्म। इसमें क्या है कि इसका मतलब अभिषेक बनर्जी को पता है कि हम्म। आज न कल देवराज चक्रवर्ती हो या उसके हम्म। 24 और लोग हों, वो हम्म। उसके खिलाफ बयान देंगे। और इसलिए हम्म। वो अपने बचाव के लिए अभी से ये एक नया तिकड़म शुरू कर दिया कि उसके खिलाफ, जैसे वो कल कह सकता है, अरे हमने तो पहले ही कहा था कि मेरे खिलाफ बयान दे। लेकिन हम्म। अगर वो बयान देते ही हैं, देंगे ही निश्चित रूप से, तो ये हम्म। पता चल जाएगा कि अभिषेक बनर्जी ने अपने ब्लैक मनी को
हजारों करोड़ रुपए को कैसे रखा, नहीं कहाँ रखा था। संजीव जी, ये कहा जा रहा है कि ये जो देवराज चक्रवर्ती हैं, ये जो अभी तक लोग ये कह रहे थे, खास करके बंगाल की मीडिया में इस बात की चर्चा थी कि सुमित रॉय जो हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उनकी गिरफ्तारी होते ही सभी राज खुल जाएंगे। लेकिन अब तो एक ये नया प्यादा फिर आ गया, तो ये क्या ये इनके पास भी वो सभी राज हैं जो सुमित राय के पास है, या उससे भी ज्यादा राज है देव राज चक्रवर्ती के पास? हाँ, सुमित से भी हो सकता है इसके पास ज्यादा राज, क्योंकि हम्म। सुमित तो ये था, ये उसका पॉलिटिकल गैंग का मेंबर, देवराज हम्म। चक्रवर्ती। और इसीलिए देखिए, और बीजेपी के नेताओं को भी और वर्करों को भी दाद देनी होगी कि हम्म। सुमित राय कैसे जल्दी गिरफ्तार हो जाए, इसके लिए बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। मैं रोचक प्रसंग बता रहा हूं अपने दर्शकों को। नेशनल हम्म। मीडिया पे इन सबको की चर्चा नहीं होती है, ऊपर ऊपर की बातें हम्म। बताई जाती है। कल एक बस कहीं जा रही थी, हम्म। उसमें बीजेपी वर्करों को सूचना मिली कि इसमें अभिषेक बनर्जी का कोई खास आदमी बैठ के जा रहा है, हम्म। और उस बस को घेर लिया बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने अपने वर्करों के साथ कि भाई इसमें सुमित राय तो नहीं है, इसको चेक किया जाए। हालांकि सुमित राय नहीं निकला, लेकिन एक हम्म। गार्ड जो था पुलिस का, जो सुरक्षा में तैनात रहता था अभिषेक बनर्जी के, वो था वो व्यक्ति। मतलब हम्म। सोचिए, सुमित, इस घटना से पता चलता है कि हम्म। बीजेपी के वर्कर भी लगे हुए हैं कि कौन सा इसका जितना नेटवर्क है उसको पकड़ा जाए, जितने इसके हम्म। गुर्गे हैं उसको हिरासत में लिया जाए। अब सोचिए, इतनी बसें चलती है बंगाल में, किसी एक बस में बैठ के उसका गार्ड जा हम्म। रहा था और बीजेपी को सूचना मिल गई कि एक अभिषेक बनर्जी का करीबी जा रहा है। इसका मतलब देखिए कि बंगाल की जनता भी ये चाहती कि अभिषेक बनर्जी गैंग के जितने भी गुर्गे हैं वो सब जल्द जल्द अरेस्ट हों और सब बताएं। हम्म। क्योंकि जो एक विधायक ने बोला था विधानसभा में कि अगर हम्म। टीएमसी के सारे नेताओं की अवैध संपत्ति को जब्त कर लेंगे तो बंगाल का हम्म। 8 लाख करोड़ का कर्ज खत्म हो जाएगा। यानी इतना लूट उन्होंने मचाया है। जी। नहीं, अब अगर क्यों ना 8 लाख करोड़, तो अगर वो विधायक कह रहे थे तो ये ऐसा लगता है कि ये सच साबित हो जाएगा। क्योंकि अगर देवव्रत चक्रवर्ती, जो कुछ भी नहीं, एक प्रकार से उसके पास कोई संवैधानिक पद नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ करीबी होने के नाते अपनी घोषित संपत्ति जो है वो 200 करोड़ के पार दिखा रहा है। और अगर अघोषित संपत्तियों की भी बात कर लें तो वह 1,000 करोड़ के आसपास जा रहा है, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो फिर तो वो जो विधायक कह रहे थे सदन में, वो तो सही ही कह रहे हैं कि अगर इनके तमाम नेताओं की जांच कर ली जाए और अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए तो वो 8 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो अब गिरफ्तारी हो रही है, इससे इसके लिए, और दूसरी एक और कि जो हलफनामा आज फिर जो है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को कोलकाता हाईकोर्ट ने एक प्रकार से कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर हलफनामा आप दायर कीजिए। और वो मामला है 25 जुलाई 2025 की, 21 या 25 जुलाई 2025 की, 26 जुलाई 2025 की। और उसमें कहा यह जा रहा है कि ये लोग जो है शहीद दिवस के दिन जिस प्रकार से इन लोगों ने भाषण दिया था, उसमें जो कहा था उसके खिलाफ, और भाषण देने के दौरान जो सड़कों पर जाम लगी थी उसको लेकर एक याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच गए थे। और उसमें ये हवाला उन्होंने, जो याचिकाकर्ता है वो ये हवाला दे रहे हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट का ही 2018 का एक डिसीजन है और आदेश है कि कोई भी सड़क को जाम नहीं कर सकता है, एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं रोक सकता है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने सड़क को जाम किया और उस पर अब इन लोगों को हलफनामा देना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये अब पूरी तरह से मुश्किलों से घिरते जा रहे हैं? एक तरफ अब ये 25 से ज्यादा करीबी गिरफ्तार हो चुके हैं या हिरासत में लिए जा चुके हैं, और दूसरी तरफ उधर कोर्ट का आदेश आ रहा है बार बार, 8 जुलाई को उनको अलग पेश होना है वॉइस सैंपल देने के मामले में। तो अभिषेक बनर्जी चौतरफा घिरते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो वो है जो हिंसक ये बार बार करते थे, किसी भी हम्म। कार्यक्रम में विपक्ष को और अपने विरोधियों को बिल्कुल मारने तक हम्म। की धमकी देते थे। ये खास करके अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी हम्म। भी देती थी धमकी, लेकिन वो सिंबॉलिक रूप में देती थी, वो खुल के कुछ बोलती नहीं थी लेकिन धमकी दे देती। इसके हम्म। बाद देखिए, ये तो है ही उस पर मुकदमा। इसके अलावा जब देवराज चक्रवर्ती को कल जब ईडी ने अपने उसमें ले लिया,
हिरासत में। तो बहुत सारे लोग आके उसके बगई हाट में शिकायत कर रहे हैं कि उसके जो क्राइम है, जो जराइम है उस परिवार के, उसके बारे में हुँ, सूचना दे रहे हैं। जैसे अभी देखिए हुँ, शौकत मोल्ला के जितने भी काले कारनामे हैं, वो सब वहां के मुस्लिम लोग बता रहे हैं। मुस्लिम लोग बता रहे हुँ, हैं वहां के। किसी की 19 बीघा आम के बगीचे पर कब्जा कर लिया शौकत मोल्ला ने। किसी के उसको घर को कब्जा कर लिया, किसी के जमीन को कब्जा कर लिया। और वो सब मुस्लिम हैं, गरीब मुस्लिम परिवार के लोग। वो कह रहे हैं हुँ, कि ये बहुत नीच प्रवृत्ति का आदमी है, ये मछली तक चुरा लेता था, बत्तख और मुर्गे तक चुरवा लेता था मनमर्जी हुँ, करके। सोचिए, ये कोई हिंदू शिकायत नहीं कर रहा है। हिंदू महिला ने तो घर्षण की जो शिकायत की वो तो है, वो एफआईआर। हुँ, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग ये खुल के बोल रहे हैं कि कितना शौकत मोल्ला अत्याचार करता था। तो एक एक ऐसा कहें कि एक ग्रुप ऑफ एट्रोसिटीज है। इसकी तो एक हुँ, अलग ट्रायल होनी चाहिए टीएमसी के सारे नेताओं की, जो किस तरह से उन्होंने जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा लूटा, किस तरह से हुँ, क्राइम किया, किस तरह से सबकी प्रॉपर्टी लूटी। और एक सेकुलरिज्म एक ही जगह था टीएमसी में, लोगों की संपत्ति लूटने में। अगर संपत्ति मुस्लिम की है तो भी लूटेगी, संपत्ति हिंदू की है तो भी लूटेगी, संपत्ति क्रिश्चियन की है तो भी लूटी जाएगी। इसके अलावा केवल मुस्लिम को वोट बैंक बना के और कुछ भड़काऊ बयान देकर इसने मुस्लिम समाज को ना पढ़ने का इंतजाम किया, ना लिखने का इंतजाम किया। बहुत सारी ऐसी वीडियो अभी बंगाल में वायरल हो रही है प्रवीण जी, जहां हुँ, मुस्लिम महिलाएं कह रही कि उनको डराया गया था कि अन्नपूर्णा योजना का उनको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के भी खाते में कल परसों सबके 3-3 हजार रुपए आए हैं, मुस्लिम गरीब मुस्लिम महिलाओं के, जो भारतीय मुस्लिम महिलाएं। हुँ, और आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये मुस्लिम महिलाएं अगली बार निश्चित रूप से शुभेंदु के पक्ष में वोट डालेंगी। और मैंने बहुत सारे बिल्कुल। वीडियो आपको भेजे भी हैं कि आप देखिए कि हुँ, क्या रिएक्शन है लोगों का। तो बिल्कुल जो संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए वैसा हो रहा है। और आज ना कल देखिए अभिषेक बनर्जी क्यों कल एक्स पे पोस्ट कर रहा है, फेसबुक पर क्यों हुँ, पोस्ट कर रहा है? वो बौखलाया हुआ, उसको पता है कि उसके खिलाफ सारे ये 25 लोग जो गिरफ्तार किए गए वो सब बयान दे रहे हैं उसके खिलाफ, और उसके काले कारनामों के बारे में खुलासा कर रहे हैं। एक बात और, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये भागने की कोशिश में है, विदेश हुँ, भागने की कोशिश में। उस इसीलिए उसको एक तरह से आप समझिए कि पुलिस के प्रोटेक्शन में ही रखा गया, वैसे दिखता है नहीं, कि ताकि ये कहीं हुँ, भाग ना जाए। क्योंकि इसकी यही कोशिश, देखिए इसने बहुत सारा अथाह पैसा कमा लिया। इसकी वाइफ जो है वो थाईलैंड की नागरिक है वो हुँ, भारतीय लेकिन वो थाईलैंड की नागरिक है। उस पैन कार्ड में दो दो बाप के नाम है, दो पैन कार्ड में अलग अलग बाप के नाम है उसके वाइफ के। तो इसने अलग देशों में विदेशों में कहीं ना कहीं कुछ रखा होगा। जैसे वो विजय माल्या भाग गया, जैसे ललित मोदी भाग गया, इसने भी एक ने तो कहा कि आइलैंड तक इसने खरीद रखा है विदेश में। अब जिसकी जांच हुँ, करे सरकार, बिल्कुल। हम आरोप के स्तर पे लगा रहे हैं। तो इस ये भागने के चक्कर में है। लेकिन इसलिए हुँ, अब देर ना करते हुए जल्द से जल्द इसको हिरासत में लिया जाए, और जो भी अभी उपलब्ध सबूत हैं हुँ, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जो अभी तक चलिए, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सबूत उपलब्ध हुए होंगे, ताकि ये व्यक्ति, क्योंकि देखिए ये भाग जाएगा और ममता बनर्जी पीसी मोनी फंसेगी। इसको ये भी चलिए, परवाह नहीं है कि उसकी वो पीसी फंस जाए, बस इसको ये है हुँ। कि ये भाग जाए। तो ये सरकार ध्यान रखे। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।